नमस्कार। हम बात कर रहे हैं एआई की, यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, जिसे कहते हैं कृत्रिम विद्युता। इसके कई और भी अर्थ निकल सकते हैं, लेकिन इसे हमें सामान्य भाषा में यह विश्व में नई संचार क्रांति मानी जा सकती है। इसमें आप किसी भी व्यक्ति, किसी भी ऐसी घटना, कोई भी ऐसा पहलू जो आपके सामने है, आप उसे हूबहू उसको उतार सकते हैं कैमरे में, वीडियो में। उस टेक्निक के द्वारा आप उसका नया सृजन कर सकते हैं। अगर आप कोई फिल्म पुरानी है तो उसे हूबहू नए तरीके से उस फिल्म को बनाया जा सकता है, सिर्फ तकनीकी का उपयोग करके। तो ये जो एक क्रांति मानी जा रही है, संचार क्रांति विश्व में, और इसे बहुत ही लाभकारी, बहुत ही फायदेमंद बताया जा रहा है कि ये विज्ञान के हर क्षेत्र में बहुत ही उपयोगी साबित होगी आने वाले दिनों में। और सारे विश्व में इसके लिए काम शुरू हो चुका है, बल्कि काम आगे बढ़ चुका है, और भारत में भी इसकी शुरुआत हो चुकी है। और इसी तारतम्य में भारत सरकार ने दिल्ली में एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को लेकर एक वर्ल्ड वाइड समिट का आयोजन रखा, और उसमें जितने भी उद्यमी थे या जो इस क्षेत्र में काम कर रहे हैं, संचार क्षेत्र में, चाहे वो संस्था हो, विश्वविद्यालय है, स्कूल हो, उन्होंने सबने अपने अपने प्रोजेक्ट का वहाँ पर प्रदर्शन किया। इसी तारतम्य में एक गलगोटिया यूनिवर्सिटी है भारत में, उसने भी अपने कुछ प्रोजेक्ट वहाँ पर प्रस्तुत किए, और उसमें उन्होंने एक ऐसा प्रोजेक्ट पेश कर दिया जो चाइना मेड था और उन्होंने भारत का बता दिया। इसकी बहुत आलोचना हुई, और चूँकि विश्व के बहुत से अतिथि और इसके जानकार उसमें आए हुए हैं, तो उनके सामने इस तरह की घटना घट जाना ये निहायत शर्मिंदगी की बात है, देश के लिए भी और सरकार के लिए भी। इसी घटना को लेकर युवक कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने इसका वहाँ पर पहुंचकर विरोध किया, और वो कड़ी सुरक्षा को भेजते हुए उस प्रांगण के अंदर चले गए, और उन्होंने वहाँ पर अपनी शर्टें उतार दी, और एक वो टी शर्ट लिए हुए थे जिसमें उसमें प्रधानमंत्री मोदी का चित्र बना हुआ था, और उसमें लिखा हुआ था कंप्रोमाइज मोदी, और उसको वो लहरा कर प्रदर्शन करने लगे। स्वाभाविक है वो गलत था, तो उसका विरोध हुआ, और उसकी उन लोगों की, जो युवक कांग्रेस के 8-10 पदाधिकारी होंगे, उनकी वहाँ पर भी अच्छी मरम्मत हुई। फिर वो हिरासत में ले लिए गए, और अभी वो पुलिस की अभिरक्षा में है, और 4 दिन की अभिरक्षा न्यायालय ने उनको दी थी पुलिस की, जानकारी हासिल करने के लिए कि इसमें कोई साजिश तो नहीं है, कोई विशेष ऐसी कोई इनकी साजिश रही हो जो भारत की छवि को खराब करता हो। तो कोर्ट ने पुलिस को दिया है कि आप इनको 4 दिन तक पूछताछ करिए अपने पास रख के। उसके बाद जब पेश होंगे आज कल, तो फिर वो सामने आएगी बात कि पुलिस ने क्या क्या उस पूछताछ में हासिल किया। सवाल उठता है कि ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हमारे भारत के लिए कितनी कारगर है। तो शुरुआती दौर में तो जिनके पास एंड्रॉयड मोबाइल हैं उन्हें पता चल गया होगा। इसने क्या अभी ऊंचाइयां छुई हैं ये जनता के सामने आना बाकी है, लेकिन अश्लीलता की पराकाष्ठा पर पहुंचकर इसने जो सोशल मीडिया है उस पर रिकॉर्ड काम कर दिए हैं, और इसका सबसे ज़्यादा शिकार हमारे सेलिब्रिटीज़ हैं, चाहे वो नेता हो, चाहे अभिनेता हो, चाहे जो विभिन्न क्षेत्रों में विभूतियां हैं वो हो।
खेल कूद, कला, संस्कृत, साहित्य का। उन्होंने प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री से लेके नेता प्रतिपक्ष से लेके किसी को नहीं छोड़ा। ये मान के चलिए कि सोशल मीडिया में अश्लीलता की का भंडार भर गया है इस एआई क्रांति के द्वारा। इतना इसका अभी तक भारत में उपयोग हुआ है, ये जनता के सामने है। पीछे कितना लाभकारी उपयोग हुआ, कितना उसका परीक्षण हुआ, क्या हो रहा है, ये भी जनता के सामने आना बाकी है। लेकिन इसने जो जनता के सामने जो लेके आया कि एआई क्या है, वो सोशल मीडिया से पता चला जनता को कि एआई क्या है। अब तो हालांकि न्यूज चैनल भी कोई घटना को दिखाने से पहले एआई जनरेटेड वो मोशन बना लेते हैं, पहले वो दिखाते हैं, फिर बाद में जो नेचुरल घटना है उसको दिखाते हैं। इसका उपयोग मीडिया ने भी शुरू कर दिया है, तो एक शुरुआत है। लेकिन इसका कितना दुरुपयोग और कितना उपयोग होगा, ये तो भविष्य के गर्त में है। लेकिन इतना जरूर है कि जब हम किसी भी संचार क्रांति का या किसी भी माध्यम का उपयोग शुरू करें, तो उसमें सिर्फ इतना ध्यान रखा जाए कि वो हमारे देश के जनमानस पर क्या प्रभाव डालेगा। और ये बहुत आवश्यक है। जिस तरीके से मीडिया कंटेंट आ रहे हैं एआई के, वो हमारे बच्चों पर और ऐसे लोगों पर जो इस बात से अनभिज्ञ है कि ये आर्टिफिशियल है, ये कृत्रिम है, ये बनावटी है, ये सत्य नहीं है, ये तब और अनिवार्य हो जाता है कि सरकार इस मामले को बहुत गंभीरता से ले, और बहुत जरूरी भी है। और सरकार को चाहिए कि जितनी जल्दी हो इसमें जो इसके द्वारा जो अश्लील कंटेंट बनाए गए हैं उन्हें हटवाए और आगे ना बने, इसके बारे में भी उसे नियम बनाना चाहिए और नीति बनाना चाहिए। ये बहुत अनिवार्य है। और इतना जरूर है कि ये सारी बातें होती, इसके प्रभाव दुष्प्रभाव के बारे में बात होती, उस पर बहस होती, देश को पता चलता। लेकिन ये सारा प्रकरण जो है कांग्रेस के 8-10 जो युवा कार्यकर्ता हैं उनके प्रोटेस्ट, उनके प्रदर्शन और उसके आंदोलन कह लीजिए के रूप में हमारे सामने आया और चर्चा उसी की हुई। एआई क्या है, ये कैसे लाभ देगा, ये कैसे हमें हानि पहुंचाएगा, ये बातें हमारे सामने आनी चाहिए थी उस समिट के बाद। लेकिन हमारे सामने आई तो वो उसके विरोध वाली बात, उसके प्रदर्शन वाली बात, कहाँ गलती है तो न्यायालय उसका निर्णय लेगा। लेकिन इतना जरूर है कि ये बात अब इतनी आगे बढ़ती जा रही है कि इससे कई मुद्दे और जुड़ते जा रहे हैं। ये वाकई ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, जैसे हम कह सकते हैं मायावी जाल, और न मालूम कितने कितने मुद्दों को उसमें समाहित करता जा रहा है। और इसका सबसे ज़्यादा रंग राजनीति में देखने को मिल रहा है। और देखते हैं अब आगे क्या होता है। लेकिन इतना जरूर है कि इसके बारे में सरकार को बहुत ही संवेदनशीलता के साथ निर्णय करना चाहिए। ये कितनी लाभकारी है ये पता नहीं है, लेकिन ये समाज को कितना नुकसान दे रही है ये सामने आ चुका है। तो सरकार इस बारे में बहुत गंभीरता से विचार करे और देश हित में जो भी उसे निर्णय लेने हो उसे लेने चाहिए। धन्यवाद दोस्तों। हमारे प्रोग्राम आपको कैसा लगा आप अपने कमेंट में हमें बताएं और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। धन्यवाद।